महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा भूमिका। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और रात्रि जागरण कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। शिव पार्वती विवाह की कथा। एक समय की बात है जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। तब भगवान शिव अत्यंत दुखी होकर संसार से विरक्त हो गए थे। वे हिमालय में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। इस बीच देवी सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती बड़ी हुईं तो उन्होंने नारद मुनि से सुना कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जन्मी हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। वे कठोर उपवास करतीं, कांटों की शैया पर सोतीं और निरंतर भगवान शिव का ध्यान करतीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, इसलिए इस दिन को विशेष रूप से शिव पार्वती विवाह के रूप में मनाया जाता है। मंथन और नीलकंठ की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया तो समुद्र से अनेक बहुमूल्य रत्न, औषधियां और वस्तुएं प्राप्त हुईं। अंत में समुद्र से कालकूट नामक विष निकला जो संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम था। इस विष के प्रभाव से समस्त लोक जलने लगे और सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता की प्रार्थना करने पहुंचे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने इसे निगला नहीं बल्कि अपने कंठ में ही रोके रखा। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव के इस बलिदान की स्मृति में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हैं, जिससे शिवजी को शीतलता प्रदान की जा सके। शिकारी और शिवलिंग की कथा। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार एक शिकारी शिकार की खोज में जंगल में भटक रहा था। पूरे दिन भटकने के बावजूद उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उसे यह झांत नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। रात भर वह बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा, जो संयोगवश शिवलिंग पर गिरते रहे। साथ ही शिकारी के आंखों से गिरते आंसू भी शिवलिंग पर पड़ते रहे। इस अनजाने पूजन से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और शिकारी को दर्शन देकर उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि व्यक्ति अज्ञानता में भी सच्चे हृदय से भगवान शिव की भक्ति करता है तो शिव जी उसे आशीर्वाद देते हैं और उसके सभी पापों का नाश कर देते हैं। लिंगोद्भव शिवलिंग की कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। दोनों स्वयं को सबसे बड़ा मानने लगे। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दोनों देवताओं को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जो इस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु वराह सुअर रूप धारण कर धरती के अंदर गए और ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ऊंचाइयों की ओर उड़ गए। लेकिन लाख प्रयासों के बावजूद दोनों को ज्योतिर्लिंग का न तो आदि मिला और न ही अंत। तब भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार कर ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्होंने इसका अंत देख लिया है। भगवान शिव को यह छल पसंद नहीं आया और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी। इस घटना के बाद भगवान शिव की महिमा को सभी ने स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। महाशिवरात्रि व्रत और पूजन विधि। महाशिवरात्रि के दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और दिन भर उपवास करते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से 4 प्रहर में की जाती है। पूजन सामग्री: पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक, बेल पत्र, धतूरा, भांग, चंदन और भस्म, शिव मंत्रों का जाप, एयूएम नमः शिवाय, रात्रि जागरण और शिव कथा का पाठ। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण करने
और शिवलिंग पर जल, दूध व बेल पत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि का महत्व एक, मोक्ष की प्राप्ति। इस दिन शिव उपासना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के समस्त पापों का नाश होता है, मनोकामना पूर्ण होती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव और शक्ति का मिलन। यह पर्व शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है, जो जीवन में संतुलन और सौहार्द का संदेश देता है। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना का अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। शिवरात्रि की कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति, तपस्या और समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। हर हर महादेव।